तीसरा जो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ पोल। एंड चौथा टॉपिक, हाउ कैन वी ऐड बिग लेवल्स ज्वाइनिंग। मतलब आज के इस सेशन में हम बड़े लेवल्स की ज्वाइनिंग्स कैसे ला सकते हैं। ये किसका कैमरा ऑन है? कैमरा ऑफ कर लें काइंडली। ठीक है, हाँ कैमरा ऑफ करके बैठे हैं आप लोग अपने, सही है, अदरवाइज रिमूव कर दिया जाएगा। कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। ओके, तो स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ मैं। स्क्रीन शेयर करके मेरी कोशिश होगी आप लोगों को समझाऊं जस्ट विद इन फ्यू सेकंड्स। कोई बंदा बता सकता है मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? एनीवन? जी बिल्कुल प्रॉपर है, आवाज yes. प्रॉपर है। सही है। तो ये है आज का टॉपिक। टॉपिक क्या है हमारा? व्हाट इज बैनेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटिक एंड पोल, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ पोल, हाउ कैन वी ऐड बिग लेवल्स ज्वाइनिंग्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज बैनेंस। ये बैनेंस क्या चीज है जी? ओके, दो बैनेंस पर आ चुके हैं। बैनेंस की ये मैंने पिक यहाँ पर एक डाउनलोड किया अभी थोड़ी देर पहले कि बैनेंस क्या है। बैनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अगेन कह रहा हूँ, बैनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है जहां पर करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है। मतलब करेंसीज का तबादला किया जाता है। फॉर एग्जांपल डॉलर टू पीकेआर, पाकिस्तान रुपये में चेंज करके पाकिस्तान रुपयों को चेंज कर सकते हो आप डॉलर में, ठीक है, या पाकिस्तान रुपयों को आप चेंज कर सकते हो मैटिक में, या मैटिक को पाकिस्तान रुपीज में। तो मतलब कोई भी करेंसी है ना दुनिया की, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो इस एक्सचेंज पर, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज कौन सा है? बैनेंस है। अच्छा, बाकी और भी कुछ हैं मतलब एक्सचेंज, जिसमें जिनमें से कुछ दो चार नेम बताऊंगा जो मतलब फेमस हैं आफ्टर बैनेंस। एक है OKX, एक है बायबिट, एक है बिटगेट, ठीक है ना। आई थिंक एक और शिंगो है, पता नहीं कौन सा है। और इतने ही और भी हैं, बहुत सारे, लेकिन जो चांद एक फेमस है उनमें से नंबर 1 पर बैनेंस ही आता है। बैनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, ठीक है ना। अच्छा, ये बैनेंस कहाँ का है? ये चाइना वालों के एक किस्म का ऐप है, आप एक्सचेंज कर सकते हो चाइना वालों का, सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली डॉलर को सेल कर सकते हैं, हम अपने मैटर को सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज जहाँ पर हम किसी भी करेंसी को चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी करेंसी के साथ। मैटिक टू डॉलर, डॉलर टू मैटिक, मैटिक टू पीकेआर, मतलब बिटकॉइन हो गया, उसके बाद आपका डाई हो गया, उसके बाद आपका BNB हो गया, आपका एथेरियम हो गया। मतलब ये जो BUSD हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? करेंसी के टोकन्स। हमारा जो मैटिक है ये भी एक क्रिप्टो करेंसी का टोकन है। सो बाइनेंस क्या था? एक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज जहां पर आप किसी भी करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज कर सकते हो एंड सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड भी होती है। बाइनेंस वाला टॉपिक क्लियर। उसके बाद आता है दूसरा यहाँ पर। अच्छा जी, दूसरा टॉपिक किधर रहा? दूसरा टॉपिक रहा जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटिक एंड पोल। अच्छा, पहले हम ये जानते हैं कि मैटिक को पोल में क्यों कन्वर्ट किया गया, माइग्रेट क्यों किया गया। मतलब काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि ये मैटिक तो हम बेसिकली प्लेटफॉर्म का नेम क्या है? मैटिक फॉर्चून। और मैटिक फॉर्चून में हम मार्केटिंग क्या करते थे मैटिक की, एंड अब हम करेंगे पोल की। ये क्यों हो रहा है? मतलब कि पोल, हम क्यों अब पोल की मार्केटिंग करें? देखें, मैटिक क्या है? मैटिक एक क्रिप्टो करेंसी का टोकन है। माइक ऑफ कर लें काइंडली, माइक ऑफ कर लें। तो मैटिक क्या है? मैटिक क्रिप्टो करेंसी का एक टोकन है। टोकन मींस क्रिप्टो करेंसी के बहुत ज्यादा टोकन है। बिटकॉइन भी क्रिप्टो करेंसी का टोकन ही है किस्म का, ठीक है ना। आप करेंसी भी कह सकते हो बिटकॉइन को, ठीक है। एंड उसके बाद USDT हो गया, ये भी टोकन है। उसके बाद इथेरियम हो गया, BNB हो गया, लाइट कॉइन हो गया, डाई हो गया, BUSD हो गया, पोल हो गया। ये सब क्या कहलाते हैं? क्रिप्टो करेंसी के टोकन ही कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो टोकन था पोल, सॉरी मैटिक, ये जो टोकन था मैटिक, ये कब लॉन्च हुआ बाइनेंस पर? 2017 में, ठीक है ना। 2017 में ये जो टोकन है मैटिक, ये लॉन्च हुआ। एंड अभी 2024 में ये माइग्रेट किया गया टोकन मैटिक टू पोल। अच्छा, माइग्रेट का क्या मतलब होता है? हिजरत करना। मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा हिजरत, जी एक जगह से आपकी दूसरी जगह स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। दोबारा स्क्रीन आपकी किसी और ने शेयर कर ली है, मुझे ऑप्शन रिमूव कर दीजिए। कौन है ये? महर इज कौन है? एक मिनट में देख। बस ये इन गधों को टेक आप लोग पिछले देख रहे थे 3 से 4 मंथ में इसकी प्राइस नीचे जा रही थी, नीचे जा रही थी, नीचे जा रही थी। और जो मैटिक के ये था कि मैटिक फ्यूचर में जाकर ये बूस्ट नहीं कर पाएगा। फ्यूचर में जाकर ये टोकन बूस्ट नहीं कर पाएगा। एंड जितने भी टोकन्स थे मैटिक के,
उन्होंने खुद ही बाय कर लिया, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन वालों ने, ठीक है ना। 5.06 बिलियन, मैंने अभी सर्च किया गूगल पर, 5.06 बिलियन टोकन्स मैटिक के किसने बाय किए, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन वालों ने, ठीक है। तो अब मैटिक को कन्वर्ट कर दिया गया, माइग्रेट कर दिया पोल में, ताकि अच्छा आप लोग खुद ही देख सकते हो, पोल आज ही लॉन्च हुआ है, इसकी प्राइस कहाँ से कहाँ पर जा चुकी है। तो किस वजह से मैटिक को यहाँ पर डीलिस्ट किया गया, और बाइनेंस से क्या बल्कि हर एक एक्सचेंज से इसको डीलिस्ट किया गया। ये फ्यूचर इसका सिक्योर नजर नहीं आ रहा था, मतलब ये बूस्ट नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई मैटिक को कन्वर्ट कर दिया गया पोल में। अब पोल क्या है, अच्छा हमारा जो प्लेटफॉर्म है मैटिक फॉर्चून, ये किस ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है, ये ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है, उस ब्लॉकचेन का नाम है पॉलीगॉन, ठीक है ना। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है मैटिक फॉर्चून रन कर रहा है, तो ये पॉलीगॉन का ही एक किस्म का टोकन है, पोल जिसका नेम है। एंड जब भी किसी भी ब्लॉकचेन का पोल आता है, उसकी प्राइस विद इन फ्यू डेज बूस्ट करती है, ठीक है ना, बूस्ट करती है विद इन फ्यू डेज। सही हो गया। अच्छा, जो तीसरा जो टॉपिक था हमारा यहाँ पर है, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ पोल। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है पोल के, अगर ये पोल लॉन्च भी हो चुका है तो इसके बेनिफिट्स हमें क्या देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। तो देखें, आज ही तकरीबन 3:30 बजे या 4 बजे या 2 बजे ये जो पोल है बाइनेंस पे लिस्ट हुआ है, बाइनेंस का कितना 3:30 बजे, एंड विद इन आवर +08 हो चुका था, मतलब कि प्लस आई थिंक 12 पर प्लस 12 पर जा चुका है, और 0.330.33 रात मैट्रिक का रेट था, रात 12 बजे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मतलब कि 3 बजे के बाद जैसे ये पोल लॉन्च हुआ और मतलब लिस्ट हुआ बाइनेंस पर, इसकी प्राइस ने एकदम बूस्ट किया। अब इसकी जो प्राइस है आप लोग चेक कर सकते हो, अपना मैटिक का या बाइनेंस चेक कर सकते हो, तो वहां पर इसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी 0.41। पहले कितना था 0.33, अब कितना हो चुका है 0.41, इवन के 42 पर भी है, थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया अभी। तो बूस्ट करने जा रहे हैं, एंड फ्यूचर में हमें कौन से बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जिन लोगों ने मैटिक होल्ड किया हुआ है, या हमारे जो प्लेटफॉर्म है मैटिक फॉर्चून, इसमें हम बेसिकली अब मार्केटिंग करने जा रहे हैं पोल डॉलर्स की। पहले हम किस डॉलर की मार्केटिंग किया करते थे, मैटिक डॉलर। कोई बंदा हमसे पूछता था कि मैटिक फॉर्चून में आपका प्रोडक्ट क्या है जी, आप किस चीज की मार्केटिंग करते हो, हम बोला करते थे मैटिक डॉलर्स की, मैटिक डॉलर्स की। अब कोई बंदा आप लोगों से पूछे कि अब आप लोग मैटिक फॉर्चून में किस चीज की मार्केटिंग कर रहे हो, आप लोगों ने क्या बताना है, पोल डॉलर्स, ठीक है ना, पोल डॉलर्स, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, पोल डॉलर्स की हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं मैटिक फॉर्चून में। सही हो गया। तो इन फ्यूचर पोल जो है, मैंने बोला कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर हमारा प्लेटफॉर्म रन करे, पोल भी उन्हीं का ही एक टोकन है, ये विद इन फ्यू डेज बूस्ट करेगा, एंड इसकी जो प्राइस है $1 पर भी जा सकती है। जिन जिन लोगों ने अपने बोलते हैं ना कि लेवल्स अपग्रेड नहीं किए ना, वो लोग अपने अपने लेवल्स अपग्रेड कर लें, फिर ये ना हो कि बाद में सर पकड़ कर बैठ जाए है मैटिक का रेट कम था, पोल का रेट कम था, हमने अपने लेवल्स अपग्रेड नहीं किए, हमारे पास एक किस्म की गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। तो आप लोग अभी अपने लेवल्स अपग्रेड कर लें। देखें, आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल तो कर लिया, ठीक है ना, शॉप भी लगा ली, शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स भी रखे, लेकिन प्रोडक्ट्स बहुत कम है आपके, मतलब कि 3-4 प्रोडक्ट्स हैं। अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाएं, 7-8, कम से कम आपके शॉप में 7 से 8 प्रोडक्ट्स होने चाहिए हर किस्म के, ठीक है। जितने ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स होंगे, आपके पास कस्टमर भी उतने ज्यादा ही आएंगे, ठीक है। तो कोशिश क्या करनी है आप लोगों ने, अपने लेवल्स अपग्रेड करने हैं, एंड इससे फायदा क्या होगा, अभी रेट कम है इसका पोल का, विद इन फ्यू डेज बूस्ट करेगा मजीद, तो आप लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। ओके, तो लास्ट टॉपिक है हमारा, हाउ कैन वी ऐड बिग लेवल्स ज्वाइनिंग। अच्छा, मैटिक फॉर्चून में अगर आप लोगों ने कामयाब होना है, तो आप लोगों के पास बड़े लेवल्स की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। और हम बड़े लेवल्स की ज्वाइनिंग कैसे लाएं, मतलब हर एक बंदे का यही क्वेश्चन होता है, हम बड़े लेवल्स की ज्वाइनिंग कैसे लाएं। सर आप लोग एक दिन का 10-10, 12-12 हज़ार कमा लेते हो, बट हम कैसे करें। ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम लोगों के बड़े लेवल्स ओपन है, ठीक है ना, हम लोगों ने अपने बड़े लेवल्स को अपग्रेड किया हुआ है। अगर आप लोग भी बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, या बड़े लेवल्स की ज्वाइनिंग लाना चाहते हो, तो आप लोगों के खुद के बड़े लेवल्स अपग्रेड होने चाहिए, कम से कम 7-8 तो होने ही चाहिए। पाकिस्तान कम्युनिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये लोग इतना इन्वेस्ट तो नहीं करते, बट आपके जो लेवल होने चाहिए 7 से 8 अपग्रेड होने चाहिए, 8 तो मस्ट होने चाहिए, ठीक है। जब आप लोगों के खुद के बड़े लेवल अपग्रेड होंगे ना, तो जो आप नेक्स्ट टाइम अपने बड़े लेवल्स की ज्वाइनिंग ला सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का खुद का लेवल 1 अपग्रेड है, एंड सामने वाले बंदे को आप बड़े फर्स्ट लेवल
से इनवाइट करते हो तो आप उसको खुद ही बड़े लेवल का नहीं सजेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपका खुद का फर्स्ट लेवल ही अपग्रेड होगा। हाँ, अगर कोई बंदा आपको बोलेगा मैं तीसरे लेवल से स्टार्ट करूंगा, देन आप खुद ही उनको बोलोगे कि नहीं आप फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करो। ये नहीं करना कि हाँ ब्रदर आप तीसरे लेवल से स्टार्ट कर लो और अपने अपलाइन से कॉन्ट्रैक्ट में जाकर आप लोग अपना दूसरा लेवल भी अपग्रेड कर सकते हो, तीसरा भी, ताकि आपको उससे भी फायदा पहुंचे। जो मेन टॉपिक है वो कौन सा, हम लोग यहाँ पर बड़े लेवल्स की ज्वाइनिंग्स कैसे लाएं। आप लोगों ने जब भी किसी भी मेंबर को या लीडर को मैटिक फॉर्चून का प्लान समझाना है, प्लान समझाते वक्त आपने उनको 2 वीडियोस लाजमी सेंड करनी है, 2 वीडियोस लाजमी सेंड करनी है लेवल्स के अबाउट। मतलब कि अगर आप लोगों का फर्स्ट लेवल होता है आप एक दिन के अंदर कितना अर्न कर सकते हो, अगर आप लोगों का चौथा पांचवा लेवल होता है आप एक दिन के अंदर कितना अर्न कर सकते हो, अगर आपकी टीम बन जाती है फिर आप लोग कितना अर्न कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मेंबर को अगर आप लोगों ने पहला लेवल भी अच्छे तरीके से समझा दिया ना, मेंबर को अगर आप लोगों ने पहला लेवल भी अच्छे तरीके से समझा दिया, उसके बाद आपने आपने उनको ये नहीं बोलना कि आप फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करें, देन आगे आपने उनको बोलना है कि देखें सर, मैम, ब्रदर, सिस्टर, देखिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको कम से कम आप 5वें छठे लेवल से स्टार्ट करें। ठीक है ना, आपने उनको क्या बोलना है, आप 5वें छठे लेवल से स्टार्ट करें। एंड ये एक किस्म की साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, बल्कि हर एक बंदा जानता है अगर आप किसी को सजेस्ट करोगे 5वां छठा लेवल, वो आपके साथ कम से कम तीसरे चौथे लेवल से स्टार्ट करेगा, 5वें छठे से स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है ना, तो आपने उनको ये बोलना है, वो बोलेंगे क्यों 5वें छठे में क्यों ज्वाइन करूं, तो आपने उनको बोलना है जैसे सर शाबान आप लोगों को समझाते हैं न्यू मेंबर्स की क्लास में कि आप लोग अगर आप लोगों ने 1 एकड़ की फसल बोई है, आप वहाँ पर उतना ही मेहनत कर रहे हो, अगर आप वहाँ पर डायरेक्ट 4 एकड़ की फसल बोओगे, वहाँ पर भी उतना मेहनत करोगे, आपको फल दुगना तिगना मिलेगा। ठीक है ना, 3 गुना मिलेगा। तो आपने भी उनको सेम बताना है कि जितना आपकी इन्वेस्टमेंट होगी आपको रिटर्न उतना मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी इतना ही मिलेगा, जितना गुड़ उतना मीठा, जितना इन्वेस्टमेंट उतना ही रिटर्न। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके मेंबर को कन्विंस करने वाले वे पर, आपने मेंबर को किस तरीके से कन्विंस किया है। इवन कि अभी आप लोग जानते हैं कि ईबिल पाकिस्तान की कम्युनिटी पूरी टूट चुकी है, यहाँ पर आपने उनको पकड़ना है, और पकड़ना कैसे है, उनके कांधे पर हाथ रखना है, प्यार से बात करनी है। आप समझ सकते हो कि आप बल्कि ये अज्यूम कर लो कि ईबिल वाले अभी यतीम हो चुके हैं, ऐसे ही समझ सकते हो, बल्कि कि वहाँ पर उनका पूरा सिस्टम हैक हो चुका है, हाईजैक आप कह सकते हो चुका है, कम्युनिटी उनकी पूरी टूट चुकी है, लीडर्स भाग गए हैं, अब कुछ भी नहीं कर रहे, सब लोग बस नाम का ईगल रह गया। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों ने, बड़े लेवल से उनको एक तो सजेशन देना है एंड आपने उनको बोलना है देखें ब्रदर या सिस्टर बड़े लेवल से स्टार्ट करेंगे तो उतनी आपको इनकम जाएगी। बड़े लेवल की बड़ी ज्वाइनिंग लानी है तो आप लोगों के खुद के भी बड़े लेवल अपग्रेड होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो था सेशन जिसमें मैंने जस्ट 19 मिनट्स के अंदर ये 4 टॉपिक्स को क्लियर किया। और अक्सर आप लोगों में से लोग कहा करते हैं कि सेशन बहुत लंबा हो जाता है एंड जिसकी वजह से काफ़ी लोग ज़्यादा इस सेशन को ले नहीं पाते, तो मैंने सेशन को विद इन फ्यू मिनट्स कंप्लीट कर दिया। अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज सर शबान अगर आप कुछ न्यू ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दें, उसके बाद हम इनके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जी ठीक हो गया, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, वंडरफुल, और अप्रिशिएट करते हैं आपने बहुत ज़बरदस्त क्लास डिलीवर की है। और उम्मीद है कि बहुत सारे डाउट जो है हम सबके क्लियर हुए होंगे। और यहाँ पे अपने अपने सवाल जो है कर सकते हैं, जिनके कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं। हैंड रेज़ काफ़ी ज़्यादा किए हुए हैं, हैंड डाउन कर लीजिएगा काशिफ़ इन सब के, और अपने अपने बारी के हिसाब से दोबारा से हैंड रेज़ कर दीजिए जिनके सवाल हैं। और अगर ये सबके सवाल हैं तो फिर तो ठीक है, और अपना सवाल जो है बारी बारी के हिसाब से अपना माइक ऑन कीजिए, अपने सवाल शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि आपका क्या सवाल है। जी तमीम ज़ुर क्या नाम है, जुरैज़, हाँ, तमीम जुरैज़ ने हैंड रेज़ किया या वैसे सवाल है। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सवाल शेयर कीजिए मैम। जी तमीम जुरेज, यानी कि ये मेरे बेटों के नाम है, तमीम जुरेज। मैं आपको क्लियर करवा दूं, आप हर रोज वो आपको जी न्यू नाम होता है ना, फिर वो चलें सर, याद नहीं रहता। जी जी चलें, कोई बात सर। जितनी भी मेंबर्स आई हैं ना, न्यू मेंबर ज्यादातर फीमेल्स हैं सर, वो कोशिश होती है उनकी कि हमें ना फ्री का कोई काम मिले, वो इन्वेस्टमेंट ना हो। जी हम लोग तो इधर से भी धोखा खा के इधर से भी धोखा खाएंगे। आज भी मेरे साथ 2-3 मेंबर थे तो वो भी ऐसे ही थे, उनके साथ मेरी बातचीत चल रही है। तो उनको फिर चीजें समझाते मैंने कहा आप हालांकि घरदारी संभाल रही होती हैं, पेमेंट
जी हमारे पास इतनी भी पेमेंट नहीं है। मैंने कहा आप वहाँ पे इतनी पेमेंट उड़ा देती हैं और यहाँ पे सिर्फ ये है कि यहाँ पे आप 330 से भी नहीं स्टार्ट कर पा रही हैं कि चलो 330 पे भी आप आ जाए। जी नहीं, वह इतने भी नहीं है, इतने भी नहीं है। मैंने कहा फ्री का तो कोई काम होता नहीं है। मैंने कहा आप कोई भी काम करवाते हैं तो उस पे पैसे लगते हैं, तो आप कैसे कह सकती हैं। तो आज भी एक मेरे माइंड में ना वही अभी तक उसका सर्कल चल रहा था, वो क्वेश्चन कर रही थी। मैंने फिर इसको समझाया, मैंने कहा ये देखिए ये मैट्रिक पोल जो है ना ये डॉलर है। अगर आप इस पे अपना अकाउंट ओपन करवाएंगी, उसको डिटेल सारी दी, मैंने कहा इस पे अर्निंग होगी तो इस पे आपको बेनिफिट होगा। आज एक न्यू मेरा मेंबर भी ज्वाइन हुआ है, बट अभी तक उसके साथ ना उसका जो है ना वो मीट ऐप जो है ना वो डाउनलोड नहीं हो रहा। मैंने कहा था उसको सेशन में लेके आऊं, और भी मेंबर थे उनको भी सेशन में ला रही हूँ, बट ये है कि आ नहीं पा रहे, नेटवर्क इश्यू की वजह से कुछ है कि मैं मीट ऐप जो वो या जूम ऐप जो वो डाउनलोड नहीं हो रहा। वो मसले मसाइल जो है ना छोटे छोटे जिसको कह ले वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसी वजह से ना मेंबर जो है ना वो जल्दी ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे कि हम लोग इसमें आ जाएं, ये है क्या। हमने जिसने 90% तो है कि सुना ही नहीं है मैट्रिक पोल क्या चीज है। तो उनके लिए क्या चीज है, यानी कि उनको कैसे कन्विंस किया जाए कि ये शॉर्टकट ये बताया जाए कि ये क्या है। हमें तो चलो समझ आ गई, हम लोग इसको चीज को समझ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। अगला बंदा जो आता है ना वो डिफरेंट ही ऐसा क्वेश्चन लेके आता है कि हमारी समझ से बालातर हो जाता है। हाँ, ज़बरदस्त, आपके अच्छे सवाल हैं और आपके कॉन्फिडेंस को भी अप्रिशिएट करते हैं। और एक आप जो है मेहनत कर रहे हैं, तो यही मेहनत जो है ना एक रिपीट होता है ना, एक सबक होता है ना। तो अगर उस्ताद हमें कोई सबक दे दे तो हमें बार बार हमें याद करके ना फिर ऐसा हमारे पास सबक याद हो जाता है। तो फिर जो है वो हम ईज़िली सुना सकते हैं, आज भी सुना सकते हैं, कल भी सुना सकते हैं, अगर एक हफ़्ते तक भी ना पढ़ें तो फिर भी सुना सकते हैं, क्योंकि सबक याद हो जाता है। और ये बेसिक एक मेहनत है जो कि आपके न्यू कस्टमर कोई भी आपको न्यू सवाल कर लेता है तो आपको समझ से बालातर हो जाती है। तो ये अभी स्टार्टअप है, तो ये आपको अभी फेस करना पड़ेगा। ये चीज़ें फिर आपको बाद में याद हो जाएंगी, तो फिर बाद में इतना आसान हो जाएगा कि जैसे आप ना किसी को जो है पहाड़ा सुना रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। ये हम यही चाहते हैं कि आने वाला कस्टमर हमसे सवाल करे, तो मैं जब ये एक जुनून होता है, जज्बा होता है कि ऐसा कोई सवाल रह ना जाए जो मेरे पास उसका हल ना हो। ऐसा कोई सवाल आए, ऐसा कोई सवाल आए, क्योंकि एक जुनून था, एक जज्बा था। तो फिर वो ऐसा-ऐसा सब सवालों का जवाब जब देना आ गया ना, अब इतना आसान है बिज़नेस के जैसे कोई मतलब कि बिल्कुल आसान समझ लें। अब रही आपकी कस्टमर आने वाला कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है जहाँ पे मैं 300 भी नहीं कर सकती, तो उनको आपने बोलना है कि देखिए रिस्क में ही रिस्क है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकती तो फिर आप देख लें कि आप अपने आप की अपनी ज़ात के लिए आप कितने सीरियस हैं। तो लगता है कि आप सीरियस नहीं हैं। और चलें, नो इशू, आप जब आपका ज़हन बन जाए तो आप मुझे बता देना। फिर कस्टमर को मौका दे दिया जाए, फिर आपने उनका इलाज करना है, ठीक है। एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर को पता होता है कि मरीज़ को क्या मर्ज़ है, तो इसका इलाज कैसे करना है। तो उनका इलाज जो है वो डॉक्टर से पास होता है कि कौन सी मेडिसिन देनी है। तो फिर आपने स्टेटस लगा लेने हैं 1-2, जो भी आपको लगे कि ये कस्टमर ना ये बड़ा मतलब कि एग्री भी हो रहा है, साथ इन्वेस्टमेंट का इशू कर रहा है, तो फिर आपने वो वाला स्टेटस लगा देना है जो फ्री वाले होते हैं कि भई बगैर इन्वेस्टमेंट के कुछ होता है तो बताएं। मतलब कि बहुत सारे हैं। तो इस तरह की वीडियोस पड़ी हैं जो कि इंसान के माइंडसेट को तैयार करती हैं, मतलब मुझे तैयार करती हैं। मैंने अपनी एग्जांपल दूं, किसी और की क्यों दूं। फ़र्ज़ करें मैं एग्री हो रहा हूँ किसी बिज़नेस के साथ, देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, समझ नहीं आ रही है इन्वेस्टमेंट करूँ ना करूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट होती है, ये नहीं कि नहीं होती, किसी के पास होती है, लेकिन हम उसको करवाने से जो है वो नहीं कर एग्री नहीं करवा सकते। या फिर ऐसा होता है कि इंसान जो है वो अक्सर डर रहा होता है कि मैं इन्वेस्ट करूं शायद मेरा लॉस ना हो जाए। तो वो क्या होता है कि जब वो वीडियो देख लेते हैं कि फिर प्लीज़ किसका मैक ऑन है, मैक ऑफ रखिएगा जी। जैसे फिर आप माइक ऑफ कर रखें, ये कौन है महफूज? मैम का था। मैं अपना माइक चले, ऑफ। जैसे फिर वो कस्टमर आपकी वीडियोस देख लेता है, स्टेटस देख लेता है। महफूज अपना माइक ऑफ करो आप। महफूज महफूज खान कौन है इधर? मैं वरना रिमूव कर दूंगा, बता रहा हूँ आपको। चलें, यहाँ पे फिर जो वीडियोस देखता है कस्टमर उस चीज़ से एग्री होता है। ये एक वीडियोस नहीं है, एक ये मेडिसिन है। तो कस्टमर को मेडिसिन दे के ऐसा ऐसा तैयार करवाया जाता है। ये जितने भी ऑनलाइन की फील्ड में आज मौजूद हैं, मैं कहता हूँ इस फील्ड के अंदर जो मैट्रिक फॉर्चून के अंदर या अलग जितने भी हैं, इन सब का माइंडसेट तैयार करवाया गया है। ये सब नो कर रहे थे, मैं भी मना कर रहा था कि ये ऑनलाइन क्या होता है भाई,
हम ऑनलाइन तो कभी नहीं देखा, हम ऑनलाइन तो 1 रुपया भी नहीं कमाया, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। मतलब माइंडसेट नहीं था, तो हमारा माइंडसेट बनवाया गया बेसिकली, हमें मेडिसिन वो दी गई है, हमारा माइंडसेट आज उस लिहाज से तैयार है, हमने वो मेडिसिन खाई है, हमें किसी ने खिलाया है, तो हम आज जो है मतलब कि इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर जो है मौजूद हैं। तो इसलिए आने वाले कस्टमर को भी आपने वो मेडिसिन देनी है, कभी आपने उनके पर्सनल में एक वीडियो दे देनी है, ठीक है, कभी आप ग्रुप में शेयर कर लेनी है, कभी आपने स्टेटस पे चढ़ा देना है वो वीडियोस फ्री वाली, जो इंसान का माइंडसेट तैयार करवा सके, जो इन्वेस्ट करवा सके। तो ऐसा वो माइंडसेट वो बेसिकली बन जाता है। फौरी किसी को एग्री करना या करवाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आप अगर अपना मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करते रहेंगे, यही मेहनत है। जो आप अभी बात कर रही थी, मैं अभी मेहनत कर रही हूँ, यही मेहनत है। तो जितना आप कस्टमर से बात करती हैं, सवाल पे उसका रिप्लाई देती हैं, तो ऐसा-ऐसा करके कस्टमर के सवाल भी ख़त्म हो जाते हैं और आपको भी पता होता है कि मरीज़ चाहता क्या है, मरीज़ किस लिहाज से आ रहा है। तो फिर ऐसा-ऐसा ये सारी आप जो है ना उसकी जॉइनिंग करवा लेंगी। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, उसको बोलें बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। कौन सा ऐसा बिज़नेस जो बगैर इन्वेस्टमेंट के हो? फ्री वाला चाहती हैं तो जाओ फ्री वाला करके दिखाओ, जहाँ पे आपको डेली बेस पे 1000, 2000, 1 3000 अर्निंग आप करके दिखा दें, तो हम आपके साथ जॉइन भी ज़रूर करेंगे। तो उस चीज़ को पता उसको लग जाएगा, हाँ, फ्री वाला कुछ नहीं मिलता। तो फ्री वाले में जब आप उनको बोलें फ्री वाले भी चल रहे हैं, जाओ उसके अंदर काम करके देखो, आपके दिमाग की चटनी ना बन जाए, फिर बोलना। मतलब फ्री में कुछ मिलता कुछ नहीं है, इतना मगज़खोरी है कि वहाँ पे कस्टमर जो है ना, कुछ हासिल नहीं होता, बस वैसे ही उसको लगे होते हैं 1-2 रुपए के पीछे, 5-10 रुपए के पीछे। तो बिज़नेस करनी है तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। सो उम्मीद है कि आपके कुछ वाय क्लियर हो गए होंगे। जी। हाँ जी यहाँ सर, पे ऐसे ही है। देखिए मैम, हुँ, देखें एक ही बात कहना चाहूँगा, आप खुद ही देख लें आपके घर में, इवन के किसी के घर में भी ना, ये जो ब्रदर सिस्टर या मतलब कि आपके पेरेंट्स घर बैठे हों, तो घर बैठ के वो क्या करें, कुछ नहीं करें। अगर वो बिजनेस करते हो, उनके पास इन्वेस्टमेंट होगी तभी जाकर कहीं जगह पे शॉप लगाएंगे, शॉप पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी जाकर कामयाब होंगे। आप उनको बोले सिंपल सी बात है ब्रदर, फ्री में क्या मिलता है? आप जो घर का पानी पी रहे हो वहाँ भी आप लोग खुद ही इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट कैसे करते हो आप लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल पानी जो पी रहे हो घर का, वहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किए, वहाँ पर एक बोर करवाया, उसके बाद मोटर रखवाई, उसके बाद आप पानी पी रहे हो, ठीक है। आप जो खाना खा रहे हो आपको फ्री में नहीं मिल रहा, आप वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इवन ये जो बदन पर आपने कपड़े पहने हुए, पैरों में जूता पहना हुआ है, या जिस सेल फोन से आप हमसे बात कर रहे हो, यहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किया, इसके अंदर पैकेट लगाया, वहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किया। आप देखिए मैम, सिंपल सी बात बताऊं, आप उनको बोल दो कि जिस सेल फोन से आप मैसेज कर रहे हो या इसके अंदर जो आपने पैकेज डलवाया है मंथली 1400-1500 का, वहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किया। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर मौत पड़ती है। पता लोगों की कैसे बस सोच ऐसे-ऐसे सर एग्री हो काइंडली, जाते हैं। इस टॉपिक पे बात लेंथी हाँ हो गई, वैसे शॉर्ट बाकी टाइम, सवाल ले लें। सर सर जी, काइंडली शॉर्ट टाइम में ना इनको 10 मिनट हो गए, मैम का एक ही क्वेश्चन क्लियर हुआ, बाकियों को देखते हैं हम। जी। यहाँ पे हाँ जी, नंबर 2 महक पर प्रिंस के नाम से हैंड रेज़ है, प्लीज़ महक ऑन कीजिए और सवाल शेयर कीजिए। इकरा मसऊद के नाम से हैंड रेज़ है, प्लीज़ महक ऑन कीजिए और सवाल शेयर कर सकते हैं। एक्टिव होके बैठिएगा प्लीज़, अदरवाइज़ टाइम वेस्ट होता है, बहुत कीमती टाइम सबका। अब्दुल रशीद ताहिर अब्दुल भाई रशीद हैंड रेज़ किया, प्लीज़ सवाल शेयर कीजिए, आपका क्या सवाल है ब्रदर एंड सिस्टर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम। सर मैंने आपसे ये सवाल करना था, जैसे कि मतलब कि ये तो मुझे समझ में आ गया कि डॉलर्स का बिजनेस है, ठीक है। अब हमें कोई ऐसा शॉर्टकट हो जिससे एक मतलब के सामने वाला बंदे को हम एग्री करवाते हैं कि आप आए, तो वो बोलते नहीं हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तुम्हारे मतलब के जैसे ये हो जाएगा, या अगर वो बोलते हैं कि पहले आप करो, आपको कोई प्रॉफिट होता है तो फिर हमें बताओ। आने वाला कस्टमर पूछता है, अदरवाइज़ वो आपसे प्रूफ़ माँगता है, तो उनको लाइव क्लास के लिए एग्री करो। उसको या तो सिंपल बोल सकते हैं मैंने अभी स्टार्ट किया है, रिसेंटली स्टार्ट किया है, कल स्टार्ट किया है, परसों स्टार्ट किया है, या अगले हफ़्ते स्टार्ट किया, या मैं चलें अगले हफ़्ते स्टार्ट किया था, बिज़ी थी, अभी मैं इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ, या कुछ भी शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना शेयर नहीं करना चाह रही, आपको झिझकपन हो रहा है, तो आप किसी और की आईडी यूज़ करवा सकते हैं। किस तरह? आपने अपने मोबाइल के अंदर दूसरों की आईडी ओपन की जा सकती है वॉच वॉलेट के ज़रिए। तो वो वॉच वॉलेट करके आप अपने मोबाइल के अंदर रख लें, तो आप अपने कस्टमर को सिर्फ एग्री करवाने के लिए उनको जो है दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने इतनी अर्निंग कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। नेक्स्ट जब आपकी अर्निंग आना स्टार्ट हो तो फिर आप अपनी पे आईडी शो करवा सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ आर्ज़ी तौर पे किसी और की आईडी भी शो करवाई जा सकती है कस्टमर को एग्री करवाने के लिए।
तो दूसरी रही कि आप और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या था क्वेश्चन? चले कोई इशू वाली बात नहीं, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे इरम रशीद अपना मैक ऑन कीजिए प्लीज़, हैंड रेज किया आपने, अपना सवाल शेयर कीजिए। जी सर मुझे याद आ गया क्वेश्चन। जैसे अब हमें टीम बनाने के लिए मेंबर ऐड करना जरूरी है, अपनी टीम बनाना है बिजनेस के लिए। जैसे अब मैं टीम बनाऊं ना, जैसे 2 मेंबर मुझे अपनी टीम के लिए चाहिए, 2 या 3। यहाँ पे टीम का अल्फाज यूज़ नहीं करेंगे, आप अपने कस्टमर का अल्फाज यूज़ करेंगे। और टीम का अल्फाज जो है आने वाले न्यू कस्टमर को बहुत भारी लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। वो कहते हैं टीम लगता है इसके अंदर सैकड़ों की टीम बनानी होगी, तो इस चीज़ को वो मुश्किल समझता है। कहता है वो मेरा तो कज़न ही नहीं मानता, और मेरा तो वो फ़लाँ नहीं मानता, मेरा दोस्त ही नहीं मानता, मेरे तो दोस्त हैं ही नहीं, तो मेरे तो रिश्तेदार मानते नहीं। इस तरह के वो बस समझ लेता है। नहीं, कस्टमर बोलना है तो कस्टमर उनको बोलना है कि जितने भी आप यहाँ पे कस्टमर को डॉलर शेयर करते हैं, उतनी आप ज़्यादा अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकेंगे। ठीक हो गया? शुक्रिया। जैसे कि हम ना कोई कपड़े की दुकान लगाते हैं, जैसे हम कोई भी दुकान लगाते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमें ये तो नहीं सोचते ना कि आज हमने से 5 कस्टमर को कपड़े सेल किए, लगता है कल फिर सेल करने पड़ेंगे, ये काम बड़ा मुश्किल। नहीं, हम ये नहीं सोचते ना वहाँ पे, हम ये सोचते हैं आज 10 कस्टमर को हम कपड़ा सेल करेंगे, चाहे 2 घंटे भी लग जाएँ एक कस्टमर के ऊपर, चाहे 5 घंटे भी लग जाएँ, हम उसको कपड़े बेचेंगे। तो आज 5 कस्टमर आ गए हैं, कल और 10 आएँगे, हम उसको भी सेल करेंगे, बल्कि हम उससे ज़्यादा खुश होते हैं कि और कस्टमर आएँगे। तो यहाँ पे भी कस्टमर को डॉलर सेल करना है, तो जितने डॉलर सेल करेंगे तो आपका नेटवर्क भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन कपड़े की शॉप पे आपका एक दफ़ा कस्टमर आया, दोबारा आए ना आए कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपका कस्टमर आपके साथ जॉइन हो जाता है, आपका कस्टमर बन जाता है, तो लाइफ टाइम के लिए उसका भी बेनिफिट होता है और आपका भी बेनिफिट होता रहता है। जी, यहाँ पे फ़ैक अली भी मौजूद है, अपना हैंड रेज़ कीजिए, किया है, प्लीज़ अपना सवाल शेयर कीजिए, मैक ऑन कीजिए। फ़ैक अली, नूरुल्लाह भाई आपने हैंड रेज़ किया है, प्लीज़ अपना सवाल शेयर कीजिए। मेरा नाम लिया था आपने और मुझे क्वेश्चन करने का बोला था। जी, जी मैम कर सकते हैं। जी, हमें कस्टमर को वो सबसे पहले हमसे पूछते हैं कि भाई कि आप क्या। आवाज़ बहुत सारी डिस्कनेक्ट हो रही है मैम आपकी। आपका सवाल हमारे तक नहीं पहुंच रहा, प्लीज़ दोबारा से सवाल रिपीट कर लीजिएगा ताकि हमारे पास पहुंचे, फिर आप रिप्लाई करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम आवाज़ नहीं पहुंच रही, आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है। जी किसी और का सवाल? जी नूरुल्लाह भाई ने हैंड रेज़ किया, प्लीज़ सवाल शेयर करें। आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, तो जैसे लोग हमारे पास आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये ना हम काम करें ना हम इन्वेस्ट करें, ठीक है, और हमें अर्निंग हो, तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, जो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहता, काम ही नहीं करना चाहता, उनके लिए बिज़नेस कैसा? उनको बोलें कोई ऐसा बिज़नेस है तो बल्कि आप हमें भी बताना, ताकि हम बगैर इन्वेस्टमेंट और कोई काम ही ना करना पड़े, तो हम आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं यार, मैं बता दो। तो उनके पास कोई इसका जवाब नहीं होगा। जब उसके पास जवाब नहीं होगा तो आपके साथ ज़रूर ज्वाइन करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू जी। प्रोफेसर कदीर, अब भाई आपने हैंड रेस किया, सवाल शेयर कीजिए प्लीज़, मैक ऑन कीजिए। क्या सवाल है मेरे भाई का? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, सवाल शेयर कीजिए। ऑफशोर क्या आप ठीक करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज की जो मीटिंग बहुत ही जबरदस्त थी सर, काशिफ को अप्रिशिएट करता हूँ माशाल्लाह, उसने बहुत ही अच्छी मीटिंग डिलीवर कर दी और सीखने को भी बहुत कुछ मिला। थैंक यू। और कोई सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि बेसिकली इसके जी ओके मैं आपको कर रहा हूँ सर।
तो बेसिकली मेरा सवाल ये है, जो यहाँ पर ऐसे न्यू मेंबर्स हैं उनको ये पता नहीं है कि अगर हम मेटिक फॉर्चून को ज्वाइन कर दें तो बेसिकली हमें आगे क्या करना है। यही क्वेश्चन है न्यू मेंबर्स के लिए, तो मुझे ये पता है, लेकिन उनके लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे काम क्या करना होता है, यहाँ पे डॉलर्स की मार्केटिंग करनी होती है। जैसे अभी क्लास के अंदर बताया गया कि पोल डॉलर की आप ब्रांडिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, मशहूरी करेंगे कि भाई मैं पोल डॉलर की मार्केटिंग कर रहा हूँ। आप मतलब कि पोस्ट लगाते हैं तो आने वाला कस्टमर पूछता है भाई कौन सा ऑनलाइन काम कर रहे हो, क्या है इसके अंदर, क्या कर रहे हो। तो आप बेसिकली फिर आप उनको बताते हैं कि भाई मैं पोल डॉलर की मार्केटिंग करता हूँ, यहाँ पे आप पोल डॉलर की ख़रीदो फरोख्त करता हूँ, आ जाएं। आप भी ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो बेसिकली आप लोग जूते बेचते हैं, लोग जो है कपड़े बेचते हैं, लोग पता नहीं क्या कुछ नहीं बेचते, लोग क्या कुछ नहीं बेचते, लेकिन आप और हम क्या कर रहे हैं, डॉलर्स को बाय और सेल कर रहे हैं। हम सेल कर रहे हैं कस्टमर को, चाहे वो कहीं से लेकर आए, चाहे वो बाइनेंस से ले, चाहे वो खुद जाके बाइनेंस पे ले या आपसे ले या कहीं से ले, लेकिन हमने ब्रांडिंग उसी की पोल डॉलर की। तो बेसिक वो डॉलर हमारा वही है, हम डॉलर्स को उसको सेल करवाते हैं। तो जब भी कोई कस्टमर हमसे डॉलर्स लेता है तो हमारे साथ वो ज्वाइन करता है, तो हमें उससे बेनिफिट होता है। तो वही डॉलर हमारे पास आ जाते हैं, तो वो डॉलर्स हम सेल करके जैज़ के ईजी पैसे में पेमेंट लेते हैं और हमारी अर्निंग हो गई। जी मुज्तबा हसन अपना हैंड रेज़ किया है, प्लीज़ सवाल शेयर कीजिए। क्या सवाल है ब्रदर आपका? क्लास को 2 मिनट बाकी हैं और जल्दी से अपने सवाल रिपीट कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं न्यू इसमें ज्वाइन किया है मैंने, तो मैंने अपना टोन की जो टोन पॉकेट था वो ऐप डाउनलोड नहीं की थी, मैंने की थी ट्रस्ट वैलेट की। तो मैंने उसमें अकाउंट बनवाया है अपने अपलाइन से पूछकर। तो मैं इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज जो मिस तो नहीं करूंगा मैं? नहीं कोई इशू वाली बात नहीं। ट्रस्ट वैलेट ही एक वैलेट है, टोकन पॉकेट वैलेट भी एक वैलेट है, और दोनों किसी के ऊपर भी आईडी बना सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बस यूज़ करना आपको आना चाहिए, फंक्शन किस तरह उसके फ्यूचर किस तरह काम कर रहे हैं, बस मसला कोई नहीं है। चलिए शुक्रिया सर। लेकिन टोकन पॉकेट बेस्ट है। ट्रस्ट वैलेट के अंदर ऐड आते हैं और इशू करते हैं, एरर आते हैं, ट्रांजेक्शन में देर लगा देता है, लेकिन टोकन पॉकेट बेस्ट जो है वो उसमें ऐड नहीं होते। चलें, यहाँ पे दोबारा से हैंड रेज़ किया हुआ है फैकल्टी ने, तो हैंड रेज़ प्लीज़ सवाल शेयर कीजिए। आपका क्या सवाल है? सिर्फ 1 मिनट बाकी है, क्लास को क्लोज़ किया जाएगा। अपना सवाल शेयर कीजिए प्लीज़, टाइम वेस्ट ना करवाएं। और एम के नाम से हैंड रेज़ है, प्लीज़ अपना माइक ऑन कीजिए और सवाल शेयर कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले मेरी आवाज़ कट हो रही थी, इसलिए मैंने जी शेयर कीजिए, सवाल शेयर कीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मोहम्मद अमजद बात कर रहा हूँ। जी सर मेरा सवाल यह है कि मैंने इससे पहले भी डॉक्टर सर काशिफ से भी सवाल किए थे, मैडम अलीजा से भी सवाल किए थे। मेरा फिर से यही सवाल है कि मुझे तकरीबन आज 10 दिन हो गए हैं मेटिक फॉर्चून ज्वाइन किए हुए। तो मैं जो है ना वैसे भी पहले सर के कहने पे जो ना अपने ऑफिस में भी लड़कों को कहा है कि सिर्फ ये मीटिंग ज्वाइन करें 3:30 बजे वाली। सर काशिफ ने उस वक्त मुझे लिंक सेंड किया था ग्रुप में, तो उन्होंने वो जो ना नहीं अटेंड की मीटिंग 3:30 बजे वाली। उसके बाद मैंने फेसबुक पे ग्रुप्स में भी ऐड की है, पोस्टें की, और मैं टिकटॉक पे भी पोस्टें कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे आज तक अपना नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ कि अगर किसी को जो है ना डॉलर में अर्निंग करनी है तो वो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें। तो अभी तक तो कोई मुझे रिस्पांस नहीं आया, लेकिन मैं कर फिर भी रहा हूँ। नहीं भी आ रहा लेकिन फिर भी मैं उसको कर रहा हूँ कि एक ना एक दिन मुझे लाजमी कोई ना कोई रिस्पांस आएगा। बिल्कुल। अगर उसके बारे में कोई और इजीली तरीका कोई है तो वो मुझे बता दें, मैं फिर उस तरीके से पोस्ट कर लूँ। जी काशो भाई रिप्लाई करना चाह रहे हैं। जी सही हो गया। राहत भाई आपके अपलाइन का नेम क्या है? मोहम्मद अमजद। मेरी उनका नाम है दूसरा सॉरी मैडम रज़ा। मैडम नजर मास्टर से वो तो काम करने वाली हैं, मास्टर से उनकी जॉइनिंग भी बहुत ज्यादा होती है। मेरी बात को और से
वो मेरी बहुत सारी हेल्प कर रही हैं। मैं उनको अक्सर, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं अगर खुद भी कहीं ऑफिस में बिजी होता हूँ, मीटिंग में गया होता हूँ सर के साथ, तो वो मुझे खुद जो है ना मैसेज करके मुझसे पूछ लेती हैं कि आपका कोई रिस्पॉन्स आया किसी तरफ से या नहीं आया। उन्होंने फिर मेरी उनसे बात हुई है थोड़ी देर पहले, और उन्होंने मुझे बोला है कि जो ना ग्रुप जो ज्वाइन करने थे, मुझसे वो जियो न्यूज और एआरवाई इस तरह के जो फेमस ग्रुप्स थे वो ज्वाइन नहीं हो रहे थे, तो उनमें पोस्ट का पता नहीं चल रहा था कि पोस्ट कैसे करनी है उनमें। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें भी आप जो ना अभी करें। मेरे से उन्होंने फिर 1-2 ग्रुप्स में पोस्टें करवाई। मैंने कहा मुझे पता चल गया, मैं इंशाल्लाह मीटिंग के बाद दोबारा फिर जो है ना पोस्टें करूँगा। चलें, सही हो गया। मेरी बात गौर से सुननी है। कोई भी आपको मतलब कि वीडियो कोई चाहिए हो वर्किंग की, मतलब मेरे पास मैंने खुद वीडियोस बनाई हुई हैं आप लोगों के लिए, व्हाट्सएप की वर्किंग की, फेसबुक की वर्किंग की एंड टिकटॉक की वर्किंग की, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आफ्टर सेशन आप मेरे पर्सनल में आकर ले सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने ग्रुप में पोस्टिंग कैसे करनी है, ग्रुप्स को ज्वाइन कैसे करना है। बाकी बात आ गई आपके दोस्तों की, जो लोग आपको बोलते हैं कि आप पहले कुछ कर दिखाओ उसके बाद हम करेंगे, जो मीटिंग सेशन नहीं लेते, आप उनको छोड़ दो। पहली बात तो ये कि मैंने कितनी मरतबा आप लोगों को बोला हुआ है कि आपने किसी भी अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को या फैमिली मेंबर को पहले खुद के साथ ऐड नहीं कराना, क्योंकि इन लोगों को कुछ पता भी नहीं होता कि ऑनलाइन वर्क है क्या। इन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि इन लोगों को कोई आइडिया नहीं होता, इन लोगों ने कभी काम किया नहीं होता। तो हमने मार्केटिंग करनी होता है सोशल मीडिया पर। ये जो लोग होते हैं ना, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या वो रिलेटिव्स, ये हमें क्रिटिसाइज करेंगे ऑनलाइन वर्क के अबाउट, ठीक है ना, क्योंकि इन्हें खुद आइडिया नहीं होगा। बट हमने मार्केटिंग करनी है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप। तो हमने यहाँ पर वर्किंग करनी होती है। इनकी वीडियोस मैं आपको सेंड कर दूंगा। बाकी जो आपके दोस्त बोल रहे हैं वो नहीं आएंगे, जो अभी आपके साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहे, अभी आप उनको इन्वाइट भी ना करो। अभी आप उनको इनवाइट भी ना, चुप करके खामोशी से पेशेंस रखो एंड वर्किंग पर फोकस करो। जब आप यहाँ से कुछ अचीव कर लोगे ना, देन आपने ना उनको दिखा देना है। मतलब आपने उनको बोलना है, देखें मेरे आज की इनकम 4000, 5000, 6000। पहले आपने उनको सिंगल एक इनकम 2000 भी नहीं दिखानी, कुछ नहीं दिखानी। जब यहाँ पर आप कोई बड़ी अचीवमेंट लाओगे ना, अचीवमेंट लाने के बाद आप उनको दिखाओ, जी मेरे ये पिछले 20 दिनों की इनकम, मेरे पिछले एक वीक की इनकम, ठीक है ना। तो तभी आपके साथ अभी मेरी बात सुने, अगर अभी आपका अकाउंट खाली है, अभी आपके साथ कोई एक पर्सन ज्वाइन नहीं हुआ, आपको कोई मैट्रिक रिसीव नहीं हुआ, और जब आप उनको बोलोगे वो आप पर बिलीव नहीं करेंगे। जब यहाँ से आप कुछ अचीव कर लोगे, अच्छी खासी अमाउंट, और वहाँ पर आपका नेटवर्क बनेगा। अच्छा, पहली बात तो ये, अभी आप अर्निंग पर बिल्कुल भी फोकस ना करो। अभी आपको फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ टीम पर। सबको बोल रहा हूँ, कोई बंदा भी अभी अपनी अर्निंग पर फोकस ना करे, मुझे मैट्रिक नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। तो आपने क्या करना है, अभी आपने फोकस करना है जस्ट टीम पर। जैसे आपकी टीम बढ़ती है, यकीन करें आपको नॉन वर्किंग इनकम ऐसी आएगी रिसाइकलिंग की, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से अर्निंग आ रही है। तो आपने क्या करना है, सर डिस्टर्ब कर रही हूँ। सर ये देखें, हमारी जो चैट पे कमेंट करने की बजाय ना एक दूसरे मेंबर से ना क्वेश्चनिंग हो रही है। इनको प्लीज मना कर दें कि यहाँ पे ये क्वेश्चन वगैरह ऐसे ना करें। कौन कैसा है कैसे नहीं, अपनी अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दें, ट्रेनिंग लेने आए हैं। आपने बता दिया, मैं चैट क्लोज रखूंगा। जी सर, मैंने मना तो किया, आप देखें। इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ये इन लोगों को करने दें, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम ये चैट का इनको ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। मेरी यही कोशिश है कि चैट को मैं क्लोज कर दूं, फिर ये लोग मैसेज भी नहीं कर सकेंगे, सारे हमें वॉइस नहीं आ रही। तो जितना भी लोगों को ढील दी जाए ना, ये नहीं सुधरने वाले, ठीक है। तो रात भी क्या करना है, आपने जस्ट वर्किंग पर फोकस करना है, सीखने पर फोकस करना है। लर्निंग करेंगे तभी आपको अर्निंग होगी, ठीक है। वो बोलते हैं फर्स्ट लर्न देन अर्न। सो आपको ये मैं आपको बात बताऊं तो मेरा जो फोकस है, मैंने जस्ट अभी लर्निंग करनी है, क्योंकि इंसान बच्चा होता है तब से सीखने लगता है बुढ़ापे तक। हर दिन इंसान कुछ सीखता है, छोटे से बड़े से बूढ़े से इंसान सीखते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपका टाइम गुजरेगा, आप यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन करोगे। एक्सपीरियंस गेन करने के साथ साथ आप यहाँ पर मैट्रिक डॉलर भी अर्न करोगे इंशाअल्लाह, ठीक हो गया। वो क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो बस अभी आप उनको रिस्पॉन्स ना करो, अभी आप वर्किंग पर फोकस करो, यहाँ से कुछ अचीव कर लो, उसके बाद आप उनको जवाब दीजिएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, एनीवन एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन, अदरवाइज हम सेशन को क्लोज करते हैं। सर शबान। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। और यहाँ पे हैंड रेस अभी भी 2-3 हैं, तो जल्दी से क्लोज़ कर लेंगे हम।
मलिक रहमान अत्तारी, अपना मैक ऑन करें प्लीज़, सवाल शेयर करें, क्या सवाल है आपका जल्दी से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मुझे इस सिस्टम के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि मैंने तो आज पहले दिन मीटिंग अटेंड की है और मुझे ये भी नहीं पता मीटिंग किस किस टाइम होती है, ना कोई टाइम नहीं है मीटिंग का। जी आज आप पहली क्लास है, चलो आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। और इस क्लास के अंदर और सिस्टम के अंदर और बिज़नेस के अंदर क्लास ऐसा है कि सुबह 10 बजे भी होती है और रात को 9 बजे भी होती है। ये दोनों क्लासें अभी शेड्यूल जारी हैं और सुबह वाली जो है होती है जॉइन मेंबर्स के लिए, अभी भी जॉइन मेंबर्स के लिए ही है और कल न्यू कस्टमर के लिए होगी 9 बजे रात को। ये रोजाना मीटिंग होती है? जी, रोज़ाना मीटिंग होती है और आप डेली बेसिस पे क्लासेस लेते रहें। अभी आपका स्टार्टअप है तो आपने बिज़नेस को समझना है और अपने अपलाइन की सपोर्ट लेनी है, तो ऐसा-ऐसा आपके सवाल भी क्लियर होंगे, बिज़नेस आप मुकम्मल सीख लेंगे, फिर आप जो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। जी। अभी सिस्टम में आया नहीं हूँ, आज पहला दिन है, मीटिंग की है मैंने फर्स्ट डे। ठीक है। मुझे पता नहीं है सिस्टम का। जी, जी, ठीक हो गया। पहला और दिन अभी तो नहीं गया। आपको लिंक किसने क्लास का लिंक किसने दिया? वो ग्रुप में हूँ मैं, ग्रुप में ऐड हूँ, तो मैं देखा मीटिंग स्टार्ट हुई हुई है। मीटिंग वाइंड अप यानी समझू दिया था, शायद आपने क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे जी, जी। जब मैं आया था। जी, जी। चलें जिसने भी क्लास का लिंक शेयर किया हो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, तो इंशाल्लाह वो आपको गाइड कर देगा। तो अपना बिज़नेस फिर आप रजिस्ट्रेशन करना और बिज़नेस को जो है आप इसको पर पार्ट टाइम के तौर पे कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, जितना आप टाइम देंगे उतना अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है सर? ये डेली आप देनी है और इसको छोड़ना नहीं है। जी, इन्वेस्टमेंट क्या है? हर कस्टमर की अपनी चॉइस है। मिनिमम 300 मेरे ख़्याल में कोई 30 रुपए है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कर सकते हैं। जी? ये 330 जो है इसके अंदर, वो क्या कौन-कौन से स्लॉट होते हैं मतलब? जी, इसके अंदर दो रोज है, फर्स्ट लेवल है, हुँ। सेकंड लेवल है और थर्ड लेवल, ऐसे लेवल के हिसाब से जैसे आप ज्वाइन करेंगे। राहत भाई का माइक ऑन कर लें। राहत भाई एक रिप्लाई करें। सर से आप कंटिन्यू रखें। चलें कोई नहीं, रात भी दे रहे थे। जैसे कि आप फारसी में तो X3 X4 ये इस तरह ना, इसमें क्या सीन है? इसमें 2 प्रोग्राम हैं। आप एक फोर्सेज में काम कर चुके हैं? जी, कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अच्छा माशाल्लाह। कितने वहाँ पे आपने डायरेक्ट किए हुए हैं? कितनी अर्निंग कर चुके हैं? अभी सही तरह करता नहीं, मैं बस छोड़ा हुआ है मैंने, यानी बहुत कम ही करता हूँ, टाइम नहीं मिलता। टाइम तो निकालना पड़ता है। जैसे वो सिस्टम है, इसी तरह ये सिस्टम है, उसमें तो X3 X4 आते हैं। जी, उसमें क्या आता है? X3 उसमें X3 है और X6 है। इसमें सिर्फ 2 प्रोग्राम है। फोर्सेज में जो है 4-5 प्रोग्राम है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हैवी है। कस्टमर जहाँ पे वो जो है फॉलो नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो अफोर्डेबल नहीं है, तो कस्टमर जो है वो यहाँ पे जल्दी फोर्सेज को ज्वाइन नहीं करता। बेसिकली हम सारे यहाँ पे जो है ना फोर्सेजर ही हैं, तो फोर्सेज को हमने स्किप करके मैट्रिक फॉर्चून पे वर्किंग जारी है। तो यहाँ पे रेशो रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हर तबका जो है आपको ज्वाइन भी करेगा और हर तबका आपको यहाँ पे कामयाब भी हो सकता है। और फोर्सेज में बहुत सारे जो हैं वो लोग नाकाम हो चुके हैं और वहाँ पे कामयाब नहीं करा सकते किसी को। नहीं, मैं इधर मैंने पहले मुझे समझ आ जानी चाहिए ना सिस्टम की, सिस्टम है क्या? जी, जी। कल वाली क्लास लीजिएगा, कल वाली क्लास ले लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको A to Z समझ आ जाएगी। मज़ीद फिर भी समझ ना आए तो आप जो है कॉन्टैक्ट कर लेना, इंशाल्लाह आपको फर्दर भी गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू। 3 बजे भी होती है पेमेंट आपकी? न्यू कस्टमर के लिए रात को 9 बजे होगी। अभी 3 बजे पहले क्लास थी लेकिन अभी क्लोज़ कर दी गई है। 3 बजे अभी क्लास नहीं होती न्यू कस्टमर के लिए। कल होगी 9 बजे इंशाल्लाह न्यू कस्टमर के लिए। थैंक यू सो मच। और क्लास को हम क्लोज़ करेंगे और हम बेसिकली आधे घंटे के लिए क्लास थी, लेकिन फिर जो है आप सबके सवाल क्लियर करते करते फिर से 1 घंटे पे चली गई ये क्लास।
और फिर जो है कुछ कस्टमर के एतराज़ होते हैं कि सर